पालमपुर गांव में अचानक से बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। हे भगवान, बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है। नमिता सारे कपड़े उठाकर ले आंगन से। माँ मैं पहले ही उठाकर ले आई थी। चलो शुक्र है, मैं तो कैसी भुलक्कड़ हो गई। मैंने तो बाहर लाल मिर्च सूखने डाली थी, अब तक तो वो उड़ भी गई होंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, चिंता मत करो, जब तुम रसोई में थी तब मैं उठाकर ले आई थी। शाबाश, बड़ी ही समझदार है मेरी बेटी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरे हाथ पीले हो जाए। तुम्हें भी ना माँ, बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर जाना ही होता है। और अगर माँ बाप ने जवान बेटी को घर में बिठा भी लिया ना, तो लोग 100 ताने हमें सुनाएंगे। तो तुम लोगों की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। अरे माँ, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, मैं भी घर की छत पर तिरपाल डालकर आती हूँ, नहीं तो ये सारा का सारा पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नमिता का छोटा भाई मनीष वहाँ आता है। माँ, बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, मैं उसमें नहाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारिश में कहीं बीमार पड़ गया ना तो बेकार में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेंगे। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी लौट आना। मनीष खुशी से भागते हुए बाहर चला जाता है। ये भी ना सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर घनश्याम काम से लौट कर आ जाता है, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो कहीं सर्दी जुकाम ना लग जाए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उर्मिला आज सामान की डिलीवरी करने दूसरे गांव गया था। वहाँ मुझे मनोज मिला। वो अपनी नमिता के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रहा था। ऐसी बात है तो आप उनसे बात करके देखिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घनश्याम का छोटा भाई महिपाल, जो कि काफी अमीर था, उनके घर आता है। ये लो विनोद भाई साहब मिठाई। पता नहीं तुम अपनी बेटी की कभी शादी कर भी पाओगे या नहीं। मेरी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, पर देखो मेरी अमीरी के चलते रिश्तों की बाढ़ उसके लिए आ गई है, और उनमें से एक रिश्ता हमें काफी पसंद भी आ गया है। देखो, हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद ब खुद रिश्ते चलकर आते हैं। हाँ देख, मेरे समझदार बेटों ने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहन की शादी करने का फैसला लिया है, और मैं उनके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता तो आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। वैसे ये मिठाई मेरी बेटी का रिश्ता लगने की खुशी में है। महिपाल अपने बड़े भाई को मिठाई के साथ घनश्याम को ताने देकर चला जाता है। बड़ा घमंड है इसे खुद की बेटी पर। आप मनोज भाई साहब से बात कीजिए, अपनी नमिता के लिए जो अच्छे घर से रिश्ता आया है उनको मिलने के लिए बुला लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब बहुत जल्द लड़के वाले नमिता को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद है, पर शादी में कुछ लेन देन भी होता है। लेकिन बहन जी, हम गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, उनके सामने नाक नहीं कटने देंगे। आप हमें 1 रुपया भी दहेज में मत दीजिए, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, उनकी विदाई अच्छे से करना। शादी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए और बहू को सोना भी बना कर देना। साथ में मेरे बेटे को एक बाइक भी, ताकि जब हमारे मेहमान आए तो कोई हमारा मजाक न बना पाए। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना ही पड़ता है। आप सही कह रही हैं बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने हम शादी रख देते हैं। क्या? लेकिन तब तो काफी बारिश होती है। तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना, और ये पहली शादी तो है नहीं जो बरसात में हो रही है। घनश्याम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसे टोकते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। अब इतने बड़े घर से जोड़ लिया, पर कोई कमी मत रखना। और तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, बराबरी करना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महिपाल, तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो लड़के वालों की डिमांड पर हुआ है। अपने देवर की बातें सुनकर उर्मिला को बड़ा बुरा लगता है, और अब वो और भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। साथ ही वो गांव के बाहर बड़े बड़े टेलर्स के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे सिलाई करने के लिए ले आती है, ताकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़े। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। एक रोज, उर्मिला, मैंने बैंक में एक छोटी सी FD करवाई थी, मैं उसे तोड़वा कर ले आता हूँ, बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और बारिश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ अपनी छत तो ठीक करा ली, पर हमारे घर तो गड्ढे में है, बारिश का सारा पानी घर में आ गया। अगर शादी वाले दिन ऐसा हुआ तो हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? महिपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरी बेटी के फेरे कैसे होंगे इस बारिश में? किससे कर्ज लूं? पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरी बहन के फेरे इस बारिश में ही होंगे।
हाँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद घनश्याम बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आता है और उन पैसों से एक बाइक खरीदता है। हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब हमारा घर ऊंचा है। हाँ, अब मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ और हाथों से दीवारों की लिपाई कर कर उस पर डिजाइन बना दूंगी। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है और मंडप के ऊपर बड़ी सी पन्नी लगाई है ताकि फेरे लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। महिपाल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर 6-7 गाड़ियों में शादी का सामान रखकर बैंकेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश काफी तेज हो जाती है। क्योंकि महिपाल की बेटी की शादी बैंकेट के अंदर होती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो वहीं कुछ ही देर में घनश्याम के घर पर भी मेहमान आने लगते हैं और उर्मिला सभी मेहमानों को अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है और खिड़की दरवाजे खोल देती है। तो वहीं घर के कुछ लोग लड़का लड़की के साथ मंडप पर बैठे रहते हैं, जहां नमिता के फेरे हो रहे होते हैं। साथ ही काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। बहन, लड़की वाले भले गरीब हैं, पर उन्होंने सारी अरेंजमेंट कितनी अच्छी की हुई है ना, वरना इतनी तेज बारिश में तो अच्छे मंडप उड़ जाते। पर यहाँ देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितने आराम से बच्चों के फेरे हो रहे हैं और खाने का इंतजाम भी छत पर तिरपाल लगाकर बहुत अच्छे से कर दिया है, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वो तो है बहन। इस तरह एक गरीब पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी गरीब बेटी के फेरे करवाता है। तो वहीं बैंकेट हॉल की लाइट चली जाती है और उनका जनरेटर भी खराब होता है, जिसका उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे काफी देर बाद लाइट का इंतजाम किया जाता है, जिससे लड़के वाले काफी उदास भी हो जाते हैं। महंगे गिफ्ट मिलने के बाद भी उनको शादी में कुछ मजा नहीं आया। तो उधर गरीब पिता की बेटी की शादी में सब मेहमान खुश होकर सारी शादी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसकी बेटी को अपने साथ विदा करके लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अमीर बेटी की छाते के नीचे विदाई की जाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब बेटी की विदाई होती है।